स्टूडेंट्स, लास्ट डिस्कशन में हम हार्डवेयर डिवाइसेस डिस्कस कर रहे थे, कंप्यूटर नेटवर्क में जो यूज़ होते हैं। उसमें ब्रिज एक लास्ट डिस्कशन में था। तो नेक्स्ट लास्ट टाइम मेरे ख्याल डिस्कशन में हमने ये डायग्राम शायद नहीं देखी थी। तो ये अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। आपके पास अलग अलग कंप्यूटर लैंस, लोकल एरिया नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क अगर हो तो उसमें उसमें आप देख रहे होंगे कि दरमियान में जो ये ब्रिज एक डिवाइस है, ये लेफ्ट राइट अलग अलग जो लैंस हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, उनको आप उसमें कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रही है। तो फर्दर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेनली कंप्यूटर लैब्स में या डिफरेंट आप उसमें देखते होते हैं, जहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है आपस में। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्टिविटी के लिए जो मेन डिवाइस यूज़ होता है वो स्विच यूज़ होता है। राउटर्स जो है वो डिफरेंट स्विचेस से कनेक्टेड जो लैन्स या लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, उन लोकल एरिया नेटवर्क्स की स्पीड्स को कम या ज़्यादा करने के लिए या हैंडल करने के लिए हमारे पास स्विच के बैकएंड पे राउटर्स वगैरह यूज़ होते हैं। अब वो कैसे होते हैं मैं आइडिया देता हूँ आपको कि इन्हीं स्लाइड से नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास OSI लेयर्स के ऊपर। उन लेयर्स के अंदर मैं एक एक अलग अलग लेयर पे कैसे कम्युनिकेशन हो रही होती है और कौन सी लेयर पे कौन सा डिवाइस यूज़ हो रहा होता है और उसका फ़ायदा क्या होता है, उसमें मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो फिलहाल इतना ध्यान में रखें कि स्विच जस्ट लाइक जैसे आपके सर्किट के स्विच या बिजली के स्विचेस या बोर्ड होते हैं, उस तरीके का समझ लें कि ये एक बोर्ड होता है। इसके अंदर नेटवर्किंग केबल कनेक्ट की जाती है और एक स्विच जो है वो मीन के 8 पोर्ट्स वाले भी होते हैं, 16 पोर्ट्स भी होती हैं और 20 एंड 40 पोर्ट्स स्विचेस, 40 पोर्ट्स वाले स्विच पे भी मैंने काम किया हुआ है। वो जस्ट आपने केबल प्लग इन करनी होती है और कनेक्शन जो है खुद ब खुद एस्टेब्लिश हो जाता है। जो टीपी लिंक, टेंडा या नॉर्मल कंपनीज के जो स्विचेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन प्रोड्यूस कर लेते हैं। सिस्को कंपनी के जो डिवाइसेस होते हैं उन वो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं और वो डिवाइसेस होते भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। उसमें क्या होता है कि आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में चले जाते हैं और उस सेटिंग में जाके उस स्विच के मोड में या उस डिवाइस के मोड में जाके सेटिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं कि आया कि ये राउटर के तौर पे काम करे या सिंपल स्विच के तौर पे काम करे। तो जो राउटर के तौर पे काम करता है उसको लेयर 3 स्विच कहा जाता है और जो स्विच के तौर पे काम करे उसे लेयर 2 डिवाइस कहा जाता है। तो ये लेयर 2, 3 या आगे जब लेयर्स पढ़ लेंगे उसके बाद आपको आइडिया क्लियर होगा। तो टिपिकली रीडिंग करके देख लेते हैं, इसमें कोई नया पॉइंट होगा तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। A network switch is a computer networking device that connects network segments. Low-end network switches appear nearly identical to network hubs, but a switch contains more intelligent and slightly higher price than a network hub. अब हब जो है मार्केट में आजकल अवेलेबल नहीं होते। जो स्विच होता है उसी को एज ए कनेक्टिविटी के हबिंग के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है। तो
हब्स की बजाय आप नेटवर्क, लेकिन जो पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले हब के थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जाते थे, और वो जो 3 4 या 5 हब्स के थ्रू पूरी एक लोकल एरिया नेटवर्क बनता था, उन नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए स्विचेस को यूज़ किया जाता था, और स्विचेस का कनेक्शन डायरेक्ट हब के साथ होता था। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको थोड़ा सा मैं मज़ीद आइडिया देता हूँ इससे रिलेटेड। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ए वाइटल डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड अ स्विच इज दैट द ऑल नोड्स कनेक्टेड टू अ हब शेयर द बैंडविड्थ among themselves, while a device connected to switch port has the full bandwidth all to itself. हब में क्या होता है कि हब इंटेलिजेंट नहीं होता। जो एक आधा सिस्टम पहले कनेक्ट हो जाए और जो पहले नेट यूज़ करना शुरू कर दे, तो वो सारी की सारी स्पीड अपने पास ले लेता है। और बाकी कंप्यूटर्स में से अगर कोई बाद में कम्युनिकेशन स्टार्ट करे, तो वो आसानी से स्पीड या इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड जो है वो आसानी से ले नहीं पा रहा होता। जबकि स्विचेस में कुछ कॉन्फ़िगरेशन या अंदर सेटिंग ऐसी होती है, इंटेलिजेंट वो इतना होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जब भी कनेक्ट होंगे, अगर कोई और कंप्यूटर डाटा यूज़ नहीं कर रहा बैंडविड्थ का, तो वो एक या 2 कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन में, वो फुल बैंडविड्थ को, फुल सिग्नल्स को, फुल आपकी कम्युनिकेशन की बैंडविड्थ को यूज़ कर सकता होता है। फॉर एग्जांपल, इफ 10 nodes are communicating using a hub on a 10 Mbps network, then each node may only get a portion of 10 Mbps if the other nodes on the hub want to communicate as well. अच्छा, स्विच में क्या होता है, ईच नोड कुड पॉसिबली कम्युनिकेट एट फुल 10 Mbps। तो ये आपके सामने डायग्राम नज़र आ रही होगी कि स्विच जो है वो फर्दर आगे सर्वर से कनेक्टेड है, जबकि स्विच के साथ डिफरेंट हब कनेक्टेड है। जबकि आजकल हब की बजाय स्विच डायरेक्ट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो स्विच एज ए हब भी काम कर रहा होता है, एज ए स्विचिंग के तौर पे भी काम कर रहा होता है। तो आप डायरेक्ट ये केबल इस पोर्ट से उठा के सीधा किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दें, तो भी आपके कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग काम करेगी और कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। नेक्स्ट है जी राउटर्स। राउटर बेसिकली राउट या रूट जिसे हम कहते हैं, बसेस का जैसे रूट या राउट जिसे पढ़ा जाता है, तो वो बेसिकली रास्ते को कहते हैं। और राउटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी सिग्नल्स को या डाटा ट्रांसमिशन के दौरान, डाटा कम्युनिकेशन के दौरान कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करने में और कम्युनिकेशन में कम से कम टाइम लगाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ये इसके अंदर कुछ इस तरह की कोडिंग और एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंटेड होते हैं कि वो आईपी एड्रेसेस के थ्रू गेस कर लेता है कि इस टाइम आपका कंप्यूटर किस साइड पे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कौन से नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सपोज़ कि अगर आप एक मैसेज, एक सिंपल सी देसी एग्जांपल देता हूँ कि जी, आप मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं मुल्तान या भावलपुर साइड पे। तो आपका राउटर जो है, उस पे 2 केबल्स लगी हुई हैं। एक केबल जो है वो सक्खर और कराची साइड पे जा रही है नेटवर्किंग कनेक्ट करते हुए, और दूसरी केबल जो है वो भावलपुर मुल्तान साइड पे जा रही है। और ओवरऑल भावलपुर मुल्तान साइड हो चाहे सक्खर कराची साइड, ये सारे के सारे कराची एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है। तो राउटर क्या करेगा, वो पहले से ही डिसाइड कर लेगा कि ये कम्युनिकेशन मुल्तान साइड की है, तो वो उस मुल्तान वाली साइड के केबल पे आपके सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा, ना कि पहले उसको कराची तक पहुंचाए और कराची की एक्सचेंज से घुमा के वापस आपको मुल्तान तक कम्युनिकेशन कराए। तो राउटर्स, ये एक सादा सी एग्जांपल थी, आपको समझाने के लिए समझा रहा था। तो राउटर जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो आपको कम्युनिकेशन स्पीड अप करने के लिए फ़ायदा देता है। अब टिपिकली यहाँ रीड कर लेते हैं कि राउटर्स आर हाईली इंटेलिजेंट डिवाइसेस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टाइप्स एंड डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर सेंडिंग डाटा। ये जो मैंने एग्जांपल दी थी, ये बेसिकली बेस्ट पाथ
डीसीएन के ऊपर दी थी कि वो खुद ही डिसाइड कर लेता है आईपी एड्रेसेस को देख के कि ये डाटा किस साइड पे मूव करेगा, किस साइड पे जाने वाला डाटा है। द एडवांटेज of using a router over a bridge is that routers can determine the best path that data can take to get its destination. Like bridges, they can segment large network and can filter out noise. तो ब्रिजेस और राउटर में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि ब्रिजेस भी यही काम कर रहे थे, लेकिन उसमें पाथ डिटर्मिनेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ब्रिज के लिए। हाउएवर दे आर स्लोअर देन ब्रिजेस। अब ये स्लो क्यों होता है जी? ज़ाहिर बात है इसके अंदर एल्गोरिदम लगे हुए हैं और उसके एनालिसिस के लिए और पाथ को डिटरमाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे जैसे जो हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है और कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, जबकि जो लिमिटेड कस्टमाइज सेटिंग या सॉफ्टवेयर के होते हैं वो लिमिटेड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें उनको टाइम कम लगता है। Routers are normally used to connect one LAN to another. तो नॉर्मली राउटर्स, वैसे तो हम अब घरों में जो वाईफाई राउटर यूज़ कर रहे थे उसमें 2 या 3 कंप्यूटर्स या एक कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए भी राउटर डिवाइस हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली जो एक्चुअल राउटर्स होते हैं जो नेटवर्किंग रूम में या फिर प्रॉपर एक यूज़ सर्वर रूम में यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो राउटर्स क्या करते हैं कि आपके कंप्लीट लोकल एरिया नेटवर्क्स की अलग अलग जो केबल्स या अलग अलग लैब्स के कनेक्शन जो बैकएंड से प्रोवाइड हो रहे होते हैं बैकबोन से, वो राउटर्स के थ्रू प्रोवाइड हो रहे होते हैं। टिपिकली व्हेन अ WAN इज सेटअप, देयर विल बी एटलीस्ट 2 राउटर्स यूज्ड। तो ऑब्वियसली WAN मीन के वाइड एरिया नेटवर्क है, राउटर्स के बगैर WAN एस्टेब्लिश करना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क मीन कलेक्शन ऑफ लैंस इज नोन एज WAN। तो कलेक्शन ऑफ लैंस को आपस में कम्युनिकेट या कनेक्ट करने के लिए राउटर्स यूज करना पड़ता है। ये डायग्राम में आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि 3 राउटर यहाँ पे लगे हुए हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। अब सपोज के आपका ये जो राउटर 3 है, इस होस्ट कंप्यूटर ने राउटर 3 को, स्लाइड नंबर 57 पे जो है कि ये जो राउटर 3 के साथ होस्ट कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये होस्ट कंप्यूटर अगर कम्युनिकेट करना चाहता है फर्स्ट वन होस्ट के साथ, तो वो अपना सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट करेगा। राउटर 3 उसके सिग्नल से और उसके आईपी एड्रेस से ही, जो मैसेज के एड्रेस से ही गैस कर लेगा कि उसको राउटर 1 वाली साइड पे भेजना है या फिर राउटर 2 वाली साइड पे भेजना है। तो ये राउटर का बेसिकली मेन टास्क होता है। OSI लेयर्स हमारी मेन डिस्कशन है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। जो मेन स्टैंडर्ड यूज होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल OSI। In the late 1970s, International Standard Organization IOSA began to develop a conceptual model for network communications. इससे रिलेटेड मैं आपको ना एक आइडिया दूं कि नेटवर्किंग के जो रूल्स हैं या नेटवर्क केबल्स बनाने के रूल्स हैं या वाईफाई कनेक्शन के सिग्नल्स के रूल्स हैं, पूरी दुनिया में सेम है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जी कोई सैमसंग कंपनी का मोबाइल वाईफाई कैच करने का तरीका उसका कोई और हो, जी नोकिया मोबाइल का वाईफाई कैच करने का तरीका और हो, और आपके लैपटॉप्स का डेल का वाईफाई कैच करने का तरीका और हो, और दूसरे कंप्यूटर्स का जो है एचपी का वाईफाई कनेक्शन या केबल कनेक्ट करने का तरीका और हो। जितने भी दुनिया में नेटवर्किंग से रिलेटेड डिवाइसेस बन रहे होते हैं,
जितनी भी केबल्स बन रही होती हैं, जितने भी डिवाइसेस बन रहे होते हैं, वो सारे के सारे एक सिंगल पैटर्न पे होते हैं। नेटवर्किंग की जो पोर्ट होती है वो सब की सेम होती है पोर्ट। उस नेटवर्किंग पोर्ट के अंदर जो कनेक्टर कनेक्ट किया जाता है, उस कनेक्टर का साइज, उस कनेक्टर का डिज़ाइन, वो पूरी दुनिया में सेम होता है। उसकी वजह क्या है कि ये एक नेटवर्किंग बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन का तरीका होता है और उसको प्रॉपर तरीके से चलाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा लैपटॉप लेके बैठ जाएं जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट ही ना हो पाए, क्योंकि वो आपने एक ऐसा हार्डवेयर डिज़ाइन कर रखा हो जो कि वाईफ़ाई को कैच ना करता हो, वाईफ़ाई के सिग्नल को ना देख पाता हो। अब वाईफ़ाई के कैच ना करना या सिग्नल ना देख पाना, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपके जो वाईफ़ाई के सिग्नल होते हैं, कभी आप वाईफ़ाई डिवाइस को देखें उसके बैकएंड पे सेटिंग वगैरह में, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। अगर आपका लैपटॉप के अंदर जो वाईफ़ाई कैचर एंटीना या डिवाइस लगा होता है, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर सकता, तो आपके ईवो के सिग्नल्स, आपके पीटीसीएल डिवाइसेज़ के सिग्नल, वो आपस में मैच नहीं कर पाएँगे। आपके लैपटॉप के साथ मैच नहीं कर पाएँगे। जब मैच नहीं कर पाएँगे, तो आप कनेक्ट नहीं हो पाएँगे। सेम ऐसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप अपना वाईफ़ाई ऑन ऑफ के बटन को क्लिक करें और आपके लोकल जो एफएम 105 या 10 जो 99 एफएम रीमर खान का, क्या वो आप उसको कनेक्ट कर लेंगे आप अपने वाईफ़ाई सिग्नल से? तो ऑब्वियसली वो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस एफएम के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए आपको अलग फ्रीक्वेंसी रेंज कैच करने का एंटीना चाहिए होगा, अलग डिवाइस चाहिए होगा, एफएम डिवाइस चाहिए होगा और वाईफ़ाई को कैच करने का अलग। सेम अगर आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं, तो ब्लूटूथ के ऑन करने से आप वाईफ़ाई कैच नहीं कर सकते, वाईफ़ाई कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे रूल्स डिफ़ाइन करने के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ है, उसने मॉडल डिज़ाइन किया। उस मॉडल में से कह लें कि पुराना मॉडल ये है, जो केबल्स के थ्रू केबल नेटवर्क डिज़ाइन करने के दौरान यूज़ हुआ था या डिज़ाइन किया गया था, या ओवरऑल कम्युनिकेशन के हवाले से, तो उसको ओएसआई लेयर मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में क्या है, इसमें पूरी एक कम्युनिकेशन का आइडिया डिफाइन हुआ पड़ा होता है। अब अब सामने स्लाइड नेक्स्ट जो आई है, उसमें 7 लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी। इन 7 लेयर्स में जो डिटेल्स अगर आपको मैं दिखाऊं, तो सबसे पहली लेयर, इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है नीचे से, फिजिकल से। तो फिजिकल लेयर, देन डाटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, और फिर आपके पास आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर, अगर आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर समझनी हो, तो आप एप्लीकेशन लेयर से मैं आपको समझाऊं, तो उसमें आप बताऊं कि जब हम कोई ईमेल या कोई फायरफॉक्स ओपन करके गूगल पे कोई कीवर्ड लिख के इंटर प्रेस करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान आप एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं। फायरफॉक्स ब्राउज़र जो है वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो आपको नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने और नेटवर्क को यूज़ करने, इस्तेमाल करने के तरीके में हेल्प देता है। तो उस फायरफॉक्स के थ्रू, क्रोम के थ्रू, या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें, ब्राउज़र यूज़ करें, उसके थ्रू आप अपना नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं और उस पे आप अपना कीवर्ड या जो भी एक्टिविटी करनी होती है उसको टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद जब इंटर प्रेस करते हैं, तो वो आपकी कीज़ को नेक्स्ट लेयर पे ले जाता है। नेक्स्ट लेयर पे क्या करता है कि वो www.google.com जो होता है, उसको एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, http//डबल और इस तरह google.com जो आप अक्सर लिंक देख रहे होते हैं, उस लिंक्स पे लेके जाता है और उस लिंक के थ्रू आपके डेटे को फर्दर आगे ट्रांसफ़र करने का प्लान बनाता है कि इस डेटे को, कीवर्ड्स को कहाँ भेजना है। तो ऑब्वियसली हमने जब गूगल पे कोई कीवर्ड लिखते हैं, तो वो बेसिकली, सपोज़ अगर वो यूएसए में गूगल का मेन सर्वर रूम है, तो सर्वर कंप्यूटर जो उसका वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है,
उस कंप्यूटर तक हमने अपने कीवर्ड्स भेजने होते हैं। तो वो कंप्यूटर उस कीवर्ड को देख के उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है, सर्च करके आपको डिस्प्ले करता है। जब हम अपना डाटा भेजते हैं तो डाटे को किस फॉर्मेट में वहाँ भेजना होता है, किस फॉर्मेट में डाटा वो जाएगा, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर जो है डिसाइड करती है डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे आपका होना है। देन उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन का डिसीजन होने के बाद फिर कम्युनिकेशन का जो तरीकाकार है वो डिसाइड होता है कि आया कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, लाइव चैट है या ईमेल है या जस्ट आपकी क्यूरी है, इंटर प्रेस करने के बाद रिप्लाई में आएगी, या आप ऑफलाइन भी हो जाएं तब भी आपका डाटा वापस आपको मिले या ना मिले, लाइव कॉल है या ऑडियो रिकॉर्डिंग आप करने लगे हैं, तो वो सारे डिसीजन जो है कि किस किस्म की कम्युनिकेशन होनी है वो सेशन लेयर पे डिसाइड होता है। सेशन लेयर के बाद फिर आता है एंड टू एंड कनेक्शन चेकिंग ट्रांसपोर्ट लेयर। आपके उस डाटे के कम्युनिकेशन मोड को डिसाइड करने के बाद आपके डाटे के ऊपर जो टोटल साइज होता है उसका चेक किया जाता है और उस साइज के सेगमेंट्स बनाए जाते हैं कि जी ये डाटा कितना कितना डाटा आगे फॉरवर्ड होगा। आया कि अगर आपका वो कुछ ज़्यादा एमबीज में डाटा है तो वो एमबीज का डाटा फॉरवर्ड होने में और किस तरीके से फॉरवर्ड होना है, आपकी नेटवर्क की टोटल सपोज के अगर आपने 1 Mbps कनेक्शन वाला आपने पीटीसीएल का कनेक्शन लिया हुआ है और आप फाइल भेज रहे हैं 2 MB या 10 MB की, तो क्या वो फाइल एक ही दम चली जाएगी? ऑब्वियसली वो 10 पार्ट्स में या 10 अलग अलग नेटवर्क के सेगमेंट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी और फिर उस कनेक्शन पे मूव होना स्टार्ट होगा। तो सेगमेंट्स के बाद क्या होता है कि उन सेगमेंट्स के ऊपर हर सेगमेंट और हर नेटवर्क के डाटे के साथ एक एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता है। उस एड्रेस को कहा जाता है आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेसिंग इसे कहते हैं। वो लॉजिकल एड्रेस असाइन करने के बाद वो सेगमेंट जो है ऐसे है जैसे कि एक पैकेट के फॉर्मेट में बन जाता है कि जैसे कोई अगर सिंपल फॉर्मेट में समझें कि एक चॉकलेट की पैकिंग का आइडिया लगा लें कि जी एक चॉकलेट है, उसके अंदर बिस्किट है, बिस्किट के ऊपर हमने चॉकलेट की लेयर चढ़ाई, उस चॉकलेट की लेयर के ऊपर फिर हमने फर्दर कुछ आलमंड्स वगैरह या बादाम या कोई पिस्ता वगैरह वो उसके ऊपर लगाया। देन उसको मज़ीद कवर उसके ऊपर चढ़ा के फिर जैसे पैक करके उसको रवाना करना होता है या फिर उसको सेट करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो इसी तरीके से आपका डाटा जो है शुरू में 10 MB की फ़ाइल थी, देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे आके वो 1 1 MB के फॉर्मेट में उसको सेट किया गया, फिर उसको आईपी एड्रेसेस असाइन किए गए, देन उसके कुछ ओवरऑल फ्रेम्स सेट किए गए, डाटा लिंक लेयर पे उसके फ्रेम्स बनते हैं और फिर आपके फ्रेम्स का प्रॉपर जो है एक मैक एड्रेस, फिजिकल लेयर एड्रेस उसे कहते हैं। फिजिकल एड्रेस होता है आपके अपने मोबाइल्स के भी, कंप्यूटर्स का भी अगर आप देखें तो उसमें आपको मैक एड्रेस, एक हार्डवेयर एड्रेस मिलेगा। देन आपके उन पैकेट्स से रिलेटेड फिर उनके साथ वो हार्डवेयर एड्रेस अटैच किए जाते हैं कि किस हार्डवेयर तक इसने डाटा ने जाना है। उसके बाद फिर आपके पास फिजिकल लेयर्स पे आके उस पूरे पूरे डाटे को सिग्नल्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो सिग्नल की फॉर्मेट में कन्वर्जन कैसे होती है कि आपका डाटा जो है उसको फर्दर केबल के थ्रू आप सेंड करने लगे हैं, वाईफाई सिग्नल के थ्रू सेंड करने लगे हैं या ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू सेंड करने लगे। अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू सेंड कर रहे हैं तो आपका जो सिग्नल है डाटे का वो करंट की फॉर्मेट में कन्वर्ट होके उस केबल पे करंट की फॉर्मेट में सेंड हो जाएगा, रवाना हो जाएगा। अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल की बजाय वाईफाई सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, देन आपके डाटे को जो मॉडेम अंदर लगी होगी वो उसको कन्वर्ट करेगी वायरलेस सिग्नल्स के अंदर और फिर वो सिग्नल्स एंटीना के थ्रू
जो डिवाइस लगा होगा आपका वाईफाई एंटीना लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के या मोबाइल के अंदर, तो वो उसको कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करेगा आपके नेक्स्ट वाईफाई डिवाइस साइट पे। देन अगर इसके अलावा अगर ऑप्टिकल फाइबर आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपका सिग्नल जो है वो लाइट की फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और फिर ट्रांसमिट हो जाएगा। जब ये सिग्नल या डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट होने के बाद फिर रिसीवर साइड पे जिसने आपका मैसेज या आपका जो डाटा रिसीव करना है, उसके पास डाटा एप्लीकेशन लेयर पे डायरेक्ट नहीं जाएगा। उसके पास डाटा सबसे पहले बिट्स की फॉर्मेट में या सिग्नल्स की फॉर्मेट में उसके मॉडेम डिवाइस या उसका वाईफाई कैचर या फिर उसका जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस लगा होगा उसके अंदर उसके पास वो डाटा आएगा। फिर उसके मैक एड्रेस के थ्रू डीसीएन करके उसके फ्रेम्स को अलग किया जाएगा, फिर उसके पैकेट्स अलग किए जाएंगे। ये बेसिकली फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। इसको आप सिस्टम से एक स्टेप पीछे जो आपका राउटर लगा हुआ है, सपोज कि अगर आप कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं, तो बैकएंड पे जो राउटर लगा हुआ है, पहले उस राउटर तक आपका सिग्नल आएगा। राउटर चेक करेगा आपका सिस्टम का मैक एड्रेस, उस मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग फिर उस सिस्टम की साइड पे स्विच की साइड पे ट्रांसफ़र करेगा। फिर स्विच के साथ काफ़ी सारे कंप्यूटर जो कनेक्टेड होंगे, उसमें से एग्जैक्ट जो आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप होगा, उसके पास आपका डाटा वो ट्रांसमिट करता है। तो ये जो डाटा आपके कंप्यूटर के पास आने के बाद उसको आहिस्ता-आहिस्ता वापस कह लें कि जैसे हमने उसको पैक किया था उसी तरह वापस उसको अनपैक करते-करते फाइनली आपके ब्राउज़र रिसीवर साइड के ब्राउज़र के ऊपर वो डाटा डिस्प्ले पे आ जाता है। अगर ये डाटा सपोज़ कि जैसे मैंने कहा था गूगल पे आप कीवर्ड लिखा है और सर्च करना लगे हैं, उस फॉर्मेट में है तो फिर गूगल उस कीवर्ड को लेगा, प्रोसेस करेगा अपने सर्वर में से सर्चिंग करके जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को वापस आपके पास भेजेगा, जो कि रिज़ल्ट वापस आपके ब्राउज़र के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर लेयर की अलग-अलग जो मैंने अभी डिस्कशन बताई है वही यहाँ पे लिखी हुई है। एक एप्लीकेशन लेयर है, देन आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर है। अब सेशन लेयर में आप